नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सस्ता होगा सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल, बढ़ सकते हैं दूध, अंडा, चिकन के दाम। आम आदमी को राहत के साथ ही झटका। पीएम मोदी ने पार्टी को दिया 2024 से आगे के लिए सफलता का मंत्र, बोले सभी समुदाय में लानी होगी एकजुटता। महंगे क्रूड पर घटेगी देश की निर्भरता, 2 लाख करोड़ के निवेश से ग्रीन एनर्जी सेक्टर होगा आत्मनिर्भर। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट, धुंध कोहरे में बढ़ाई ज्यादा पेट्रोलिंग। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिलाई आचार संहिता की याद, कहा प्रचार के लिए न हो पूजा स्थलों का इस्तेमाल। गहलोत का बजट बदलेगा 2023 का खेल, 6 नए जिलों की घोषणा हो सकता है बड़ा दांव। कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जयराम रमेश बोले सिक्योरिटी एजेंसियों की हर बात मानेंगे। विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों से सीएम केजरीवाल ने की बात, बोले दिल्ली के स्कूलों को देश नहीं दुनिया से कंपटीशन। बिहार में 80 मौत के बाद एक्टिव मोड में पुलिस, डॉग स्क्वाड की मदद से खोजी जा रही दारू भट्टी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, पेट्रोलियम मंत्री की तेल कंपनियों से अपील, कहा अगर घाटे से उबर चुके हैं तो दाम घटाए। अप्रैल मई में होंगे निकाय चुनाव, सीएम योगी ने कहा तैयारी रखे सांसद विधायक। केरल सरकार का बड़ा कदम, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स बेचने पर रोक, रद्द होगा लाइसेंस। 23 जिले, 117 स्कूल, 200 करोड़। पंजाब में शुरू हुआ सबसे बड़ा एजुकेशन प्रोजेक्ट। एनडीए में नीतीश की नो एंट्री, बीजेपी ने कहा राजनीति में अब वो उपयोगी नहीं। तेलंगाना में 1500 से अधिक सरकारी स्कूल सौर ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे, 3072 किलोवाट बिजली पैदा होगी। 22 करोड़ मोबाइल कस्टमर्स को आज होगी परेशानी, वोडाफोन आइडिया की सर्विस रह सकती है बंद। राहुल में पीएम बनने की काबिलियत, संजय राउत बोले हर कोई इतना नहीं चल सकता। यूपी के मदरसों में शुक्रवार नहीं रविवार को होगी छुट्टी, कुर्ता पैजामा के जगह नया ड्रेस कोड। मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले शिक्षा पर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड को भी मिला फेल। व्हाट्सएप पर हाई क्वालिटी पिक्चर्स भेजना अब होगा आसान, जल्द ही पेश होगा नया फीचर। लोन लेकर शॉपिंग करने में यकीन रखते हैं 50% लोग, सर्वे में हुआ खुलासा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में फूट, टीएमसी नेता ने कहा कांग्रेस अकेले चलने की कर रही कोशिश। चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार, राजनाथ सिंह। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन बॉर्डर पर तैनात है गरुड़ स्पेशल फोर्स, लेटेस्ट हथियारों से भी लैस। आम आदमी के लिए अब घर बनाना हुआ और महंगा, पिछले एक हफ्ते में सरिया के दाम में 1000 रुपए तक की तेजी आई। कर्नाटक राज्य में सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में बीजेपी, पीएम मोदी सहित तमाम नेता कर रहे हैं कैंपेन। टाटा बढ़ाएगी टियागो ईवी के दाम, अगले महीने से 30 से 35 हजार रुपए महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार। उत्तराखंड में प्रदूषण पर सिस्टम सख्त, 2 फैक्ट्रियां सीज, रुड़की में 13 ईंट भट्टों को किया सील। सीएम भूपेश ने अब तक 201 करोड़ रुपए का खरीदा गोबर, रीपा में स्थानीय युवाओं के अनुरूप स्थापित होंगे उद्योग। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन, मैरिटल रेप के तहत दर्ज होगा पति पर केस। एनडीआरएफ बचाव कार्यों के लिए पहाड़ियों पर अस्थायी टीम करेगा तैनात, भूस्खलन, बाढ़ आदि के दौरान होगी आसानी। भाजपा की गठबंधन सरकार वाले महाराष्ट्र में शुरू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, सीएम शिंदे ने दिए संकेत। सरकार का नया प्लान, एयरपोर्ट पर लैपटॉप मोबाइल चार्जर बैग से निकालने का झंझट खत्म। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया आरोप पत्र, राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाएगी पार्टी। एलएसी पर गरजेंगे राफेल और सुखोई, पूर्वोत्तर में 1 से 5 फरवरी तक चलेगा प्रलय युद्धाभ्यास, S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन तैनात। फेल होने से ज्यादा टेंशन कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, 60% को डर की जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हरिगर्मा बच्चा स्मोकिंग का शिकार। किसानों को मिलेंगे सस्ते बीज, मोदी सरकार बना रही है बड़ा प्लान, बढ़ेगा देश का एक्सपोर्ट भी। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले भारत जोड़ो यात्रा से देश को बदनाम कर रही कांग्रेस। बिना ट्रू कॉलर भी अपने मोबाइल पर कॉल करने वालों का जल्द ही देख सकेंगे नाम, ट्राई ने शुरू की पहल। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट, अगले 24 घंटे में कश्मीर के 8 और हिमाचल के 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी।
गन्ना करेगा महंगाई पर कंट्रोल, 2 रुपए तक सस्ती हो सकती है चीनी, आम जनता को मिलेगी राहत। चीन से तनाव के बीच सेना का बड़ा कदम, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने माउंटेन गन सिस्टम सहित 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। बीजेपी के राज्य में सबसे ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण के नाम पर कर रही गुंडागर्दी, भूपेश बघेल। भारत की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को, भारत बायोटेक के एमडी बोले पशुओं की लंपी बीमारी की वैक्सीन अगले महीने। 5 लाख साल पुराने वायरस को एक्टिव कर रहा रूस, वैज्ञानिक बोले कुछ गलती हुई तो कोरोना से भी भयंकर होगी तबाही। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भाजपा ने बनाई खास रणनीति, कुशासन के खिलाफ जल्द ही शुरू करेगी अभियान। अब मोबाइल वैन से सड़क पर ही जांचा जाएगा वाहन का प्रदूषण, ऑन द स्पॉट होंगे चालान। अमित शाह ने कहा ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, राज्य करे सहयोग। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला, तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सरकार की विफलताओं को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में उठाएंगे। हाथों हाथ लिया गया मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण के लिए नए सरोवरों के साथ पुरानों का पुनरुद्धार भी शामिल। सकल हिंदू समाज ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने और तीखे किए तेवर, कांग्रेस आलाकमान परेशान। सीएम शिवराज बोले कभी नहीं देखा है ऐसे लाचार अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस में ही किसी को किसी पर विश्वास नहीं। सिसोदिया बोले टेंट वाले स्कूलों को बना दिया टैलेंट वाला स्कूल, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। दूसरा बच्चा पैदा होने पर बढ़ेगी सैलरी, मिलेगी 1 साल की छुट्टी, पिता को भी 30 दिन का अवकाश, सिक्किम राज्य ने किया ऐलान। चीन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने के पक्ष में नहीं एक्सपर्ट, कहा ग्रोथ पर पड़ेगा बुरा असर। केला चिक्की नहीं, मिड डे मील में कर्नाटक के 80% स्कूली बच्चों ने चुना अंडा। असम में मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं सीएम शर्मा, बोले हम देंगे बेसिक एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 23 जिले 117 स्कूल 200 करोड़, पंजाब में शुरू हुआ सबसे बड़ा एजुकेशन प्रोजेक्ट। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत कर दी है। इस दौरान भगवंत मान ने कहा है कि यह विद्यार्थियों के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस परियोजना के तहत पंजाब के 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पर खास जोर रहेगा। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना है, स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना है ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बने। साथ ही इसके तहत स्टूडेंट्स को देश विदेश में होने वाले प्रोफेशनल एग्जाम के लिए गाइड भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मिलेंगे सस्ते बीज, मोदी सरकार बना रही है बड़ा प्लान, बढ़ेगा देश का एक्सपोर्ट भी। जी हाँ, देश में खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों की मदद के लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि फसल बीमा, पीएम किसान जैसे कई योजनाएं चलाई है। अब सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे न सिर्फ किसानों को सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के बीज मिल सकेंगे बल्कि देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय भी बनाया है। अब यही मंत्रालय किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए कोऑपरेटिव बनाने जा रहा है। एक कोऑपरेटिव देश में जहां बढ़िया क्वालिटी के बीजों की उपलब्धता बढ़ाएंगे, साथ ही देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसमें एक कोऑपरेटिव देश में ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने का भी काम करेगी। पीएम मोदी ने पार्टी को दिया 2024 से आगे के लिए सफलता का मंत्र, बोले सभी समुदाय में लानी होगी एकजुटता। जी हां, जहां सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2029 के बाद की सफलता का मंत्र जारी कर दिया है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल 2024 बल्कि 2019 से आगे भी पार्टी की सफलता का मंत्र दिया है। इस सप्ताह भाजपा चुनावी मोड में है और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कसती नजर आ रही है। इस बैठक के दौरान सभी कार्यकारी सदस्यों का इंतजार था कि पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करेंगे। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने 2029 से आगे भाजपा की सफलता पर एक झलक दी जिसने सभी को हैरान कर दिया। पीएम मोदी का संदेश लोगों को एक साथ लाने के बारे में था। वे चाहते हैं कि मुसलमानों और उन समुदाय तक पहुंच बनाई जाए जिन्होंने भगवा पार्टी को वोट नहीं दिया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता होगा सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल, बढ़ सकते हैं दूध, अंडा, चिकन के दाम, आम आदमी को राहत के साथ ही झटका। जी हां, देश में खाद्य तेलों का आयात बड़ी तादाद में हो रहा है। इससे बाजार में सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की कीमत हाल फिलहाल में अच्छी खासी गिरी है। बाजार आयातित तेल से भरे पड़े हैं, इसलिए दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में इस सप्ताह तेल के भाव में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट दूध, अंडा और चिकन जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर भारी पड़ सकती है और इनकी कीमतें बढ़ सकती है। बाजार सूत्रों का कहना है कि तेल कीमतें सस्ती होने पर खल की कीमत महंगी हो जाती है। इसकी वजह से तेल कारोबारी तेल का घाटा पूरा करने के लिए खल के दाम को बढ़ाकर पूरा करते हैं। खल डिओल्ड केक के महंगा होने से पशु आहार महंगा होगा। इससे बाजार में दूध, दुग्ध उत्पाद के दाम तो बढ़ेंगे ही, साथ ही अंडे और चिकन जैसे पोल्ट्री उत्पाद भी महंगे होंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।